He is my brother. वो मेरा भाई है. Once upon a time there was a small hill. एक बार की बात है, एक छोटा सा हिल था. हिल मतलब पहाड़. A path went up the hill. उस पहाड़ के ऊपर एक रास्ता जाता था. क्या जाता था उसके ऊपर? एक रास्ता. It went through the thick and lovely woods of pine and fir tree. और ये जो रास्ता था, ये एक थिक मतलब घने और लवली का मतलब प्यारा. घना जंगल लेकिन प्यारा जंगल. वुड्स मतलब होता है जंगल. यहाँ पर ये वर्ड जो दिया गया है वुड्स का मतलब जंगल. किस चीज़ का जंगल था वो? पाइन ट्री और फर ट्री. पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ उगते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर ऐसे वाले पेड़ होते हैं जैसे क्रिसमस ट्री के शेप में. तो ये ट्रीज जो होते हैं इनको फर ट्री या पाइन ट्री कहा जाता है. इनका शेप ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जो बर्फ़ ऊपर से गिरती है ठंडी जगहों पे, वो बर्फ़ ऐसे स्लाइड होकर नीचे चली जाए, इसलिए इनका शेप ऐसा होता है. तो एक जंगल था जो फर और पाइन ट्री से घिरा हुआ था. पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस. लोग अक्सर उस जंगल से गुजरते हुए एक होली प्लेस, होली का मतलब होता है यहाँ पर पवित्र जगह, दर्शन करने जाते हैं ना, जैसे मंदिर वगैरह होता है या कोई भी तीर्थ स्थान होता है, तो वो लोग उसमें से जाकर एक होली प्लेस पे जाते थे. वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई. एक दिन की बात है जब सन सूरज, शोन मतलब चमक रहा था. हाई इन द स्काई आसमान में ऊंचा. मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. बहुत सारे लोग उस पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दिए. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वो लोग बड़े धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे. स्लोली मतलब धीरे धीरे और केयरफुली मतलब बड़े ही ध्यान से. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब्ड द हिल विद देम. एक लड़की भी उनके साथ उस पहाड़ पर चढ़ी, उन लोगों के साथ. हर नेम वॉज मीना. उस बच्ची का नाम था मीना. मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड. मीना 12 साल की थी. शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. वो अपनी पीठ पर एक छोटे से बच्चे को भी ले जा रही थी, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पर. He was 4 years old. वो बच्चा जो था वो 4 साल का था. His hair was curly. उसके बाल कर्ली थे. कर्ली जानते हो ना, उलझे हुए बाल कैसे होते हैं? कर्ली बताता हूँ कैसे होते हैं. देखो ऐसे 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 उसके बाल थे, नूडल्स की तरह, मैगी की तरह. His eyes were black and his eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. उस बच्चे की आंखें जो थी वो काले रंग की थी. उसका फेस जो था वो था एकदम फ्रेश, और जैसे कि सुबह सुबह ओस पड़ती है ना, पौधों के ऊपर पानी जो इकट्ठा हो जाता है ओस जैसा, वैसे उसका चेहरा एकदम फ्रेश था. As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. जैसे जैसे सूर्य की किरणें, यानी कि सूरज उगता गया, पेड़ों के अंदर से सूर्य की किरणें आने लगी, मीना धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ने लगी. पेड़ पर नहीं, पहाड़ पर चढ़ने लगी. मीना वॉज हैप्पी. मीना बहुत खुश थी. द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. और वो बच्चा जो था उसके साथ 4 साल का, वो भी बहुत ही खुश था. A man in the group looked at Meena. एक आदमी जो था उस ग्रुप के अंदर जिनके साथ वो ऊपर चढ़ रही थी, उसने मीना को देखा. He felt sorry for her. उसे देखकर बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही उसको खेद हुआ. He asked her, My child,
वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। मेरे बच्चे, तुम इस बेबी को, ये जो बच्चा है, बेबी बॉय छोटा 4 साल का जो है, उसको अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर क्यों कैरी कर रही हो? डोंट यू फील हिज लोड। क्या तुम्हें इसका वजन नहीं लग रहा है? आपको पता होगा जब हम पहाड़ पे या किसी भी चीज़ पे चढ़ते हैं, ऊपर सीढ़ियों पर भी चढ़ते हैं, तो कोई चीज़ अगर हमने उठा रखी हो तो काफ़ी भारी लगती है वो चीज़ चढ़ने में। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। मीना अद्भुत तरीके से चकित होकर उसको देखने लगी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। वो उस व्यक्ति की बात समझ नहीं पा रही थी। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, लेकिन यहाँ पर लिखा है नॉट अंडरस्टैंड, तो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या बोल रहा है। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। उसका भाई जो था वो चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड, लॉर्ड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर। मीना का भाई जो था वो चल नहीं पाता था, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए। तो मीना कहने लगी, मीना ने पूछा, लॉर्ड, कैसा लॉर्ड? ये तो मेरा भाई है। तो ये जो कहानी है ये ली गई है बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट। सनत कुमार भट्ट के द्वारा लिखी गई एक कहानी थी, उसके ऊपर ये बेस्ड है। अब यहाँ पर रीडिंग इज फन में दिया गया है, वेयर वर द पीपल गोइंग। पीपल कहाँ जा रहे थे? दे वर गोइंग अप द हिल टू विजिट द होली प्लेस। होली प्लेस में जा रहे थे वो। वॉट डिड द मैन से टू मीना। मैन ने मीना से कहा, क्या कहा? वाई यू आर कैरिंग लोड। वाई यू आर कैरिंग लोड, यानी कि उस बच्चे को क्यों लेके जा रही हो? तुम्हें लोड नहीं फील हो रहा है? वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। मीना अपने भाई को क्यों लेकर जा रही थी? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। वो चल नहीं पाता था इसीलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वॉट वेंट अप द हिल। हिल के ऊपर क्या जाता था? अ पाथ, एक रास्ता, अ स्ट्रीट, एक गली, अ रोड, एक सड़क, या फिर एक रेलवे लाइन। पहाड़ के ऊपर जाता था अ पाथ, एक रास्ता। वॉट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। उस गर्ल का नाम क्या था? सीमा, बीना, मीना या नीना? तो आपको पता ही है उसका नाम था मीना। हाउ ओल्ड वॉज मीना। मीना कितने साल की थी? इसमें मेंशन्ड है, इसके लिए हमें एक बार पीछे देखना पड़ेगा। चैप्टर फर्स्ट पेज जो है, मीना की उम्र कितनी थी? मीना की उम्र यहाँ पर दी ही नहीं गई है। मीना की तो उम्र नहीं दी है इसमें। ओके, मीना जो थी 12 इयर्स की थी। कितने सालों की थी? 12 इयर्स की, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसके भाई की उम्र तो 4 साल थी। मीना की उम्र कितनी हो सकती है? 12 इयर्स है, इसमें दी गई होगी पीछे। हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर। मीना का भाई कितने साल का था? 5, 4, 6, 7। जी हाँ, उसका भाई जो था वो 4 इयर्स का था। तो अभी हम इसके ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। पहला ब्लैंक है यहाँ पर रैट। ये है रैट, फिर सिप, फिर बॉक्स, फिर रग, कॉट, डेन, पिट। द बॉय फेल इन द डैश। बॉय कहाँ गिर गया? तो इसका आंसर आएगा पिट। पहला आंसर आएगा पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा। लड़का कहाँ गिर गया? पिट में गिर गया।
आई डैश हॉट मिल्क, आई डैश हॉट मिल्क, मिल्क है तो मिल्क को क्या किया जाएगा, सिप, SIP, आई सिप हॉट मिल्क। जब गर्म दूध होता है हम सिप सिप करके पीते हैं ना। द किड इज इन द डैश, किड मतलब बच्चा, बच्चा कहाँ पर है भाई, द किड इज इन द, कॉट भी हो सकता है यहाँ पर। माई टॉय इज इन द डैश, माई टॉय इज इन द डैश, टॉय कहाँ हो सकता है, बॉक्स के अंदर।